नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में कई मुद्दों को लेकर के। खासतौर से लगातार कई साथी कई बार सवाल कर चुके हैं, कई साथी कई बार इस प्रश्न को फोन के माध्यम से हमारे पास रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों से खासतौर से टीजीटी पीजीटी एग्जाम, सीट वृद्धि और तदर्थवाद। हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर, बात होगी जूनियर भर्ती कोर्ट केसों पर, और बात होगी आप लोगों को बता दें LTGIC विज्ञापन, LTGIC 2018 की जो तमाम विसंगतियां हैं उसको दूर कराने को लेकर के। साथ ही साथ क्या सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा कराएगी या फिर माध्यमिक हायर जो आयोग है इन्हीं से परीक्षाएं होगी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और हम बताएंगे कि 8 तारीख को कौन रिटायर होने जा रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आपकी बातें, हमारा आपका जो है वार्ता का क्रम लगातार बना रहे। मित्रों, आज हम बात करेंगे खासतौर से आप लोगों के बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती भी है, और सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण घोटाले वाले मामले पर एक सूची जारी हुई थी, जिसको न्यायालय ने रद्द कर दिया था, जिसमें तमाम छात्र जो है, तमाम जो पीड़ित साथी है वो न्यायालय की चौखट पर जाकर के अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तमाम लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो हमने इस पर कई लीगल वकीलों से पूछा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब सरकार ने 6800 की लिस्ट को क्वैश कर दिया है, समाप्त कर दिया है, और आदेश में यह नहीं कहा कि इनको हटाओ, कुछ नहीं होगा, भर्ती जैसे हो गई है हो गई। सरकार ने सीधे सीधे जो आर्गुमेंट किया था, जो सिस्टम को आपको बता दें कि फिर से एक बार मॉनिटर करने की, मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने सामान्य के होने चाहिए, कितने OBC के होने चाहिए, कितने SC ST के होने चाहिए, इसको एक नए सिरे से तैयार करके इसकी मॉनिटरिंग करके जो है न्यायालय के सामने पेश करना है। अब तब तक आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए जब तक पूरे मामले की मॉनिटरिंग न हो जाए। अन्यथा की स्थिति में न्यायालय से सिर्फ एक जवाब आएगा, सरकार की तरफ से एक पक्ष रखा जाएगा कि महोदय आपके ही निर्देशानुसार इस पूरी भर्ती को 3 महीने में मॉनिटर करने की बात कही गई है। तो जब तक हम इसमें पूरा पता नहीं लगा लेंगे कितने पदों पर घोटाला हुआ है, कितने पदों पर आरक्षण का जो है घोटाला किया गया, तो इन सभी चीज़ों को तब तक के लिए पेंडिंग कर दिया जाएगा। बाकी फैसला आपके हाथ में, आप न्यायालय जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब हम बात करेंगे बहुत स्पष्ट रूप से आरक्षण घोटाले के साथ साथ भ्रष्टाचार। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर लीक जैसे बड़े बड़े माफिया, आपको बता दें कि सरकार के बुलडोजर के नीचे है, लेकिन आम छात्रों को राहत नहीं मिली, क्योंकि अब आम छात्र भी जो है भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर लड़ने के लिए उतना एकत्रित नहीं होता, क्योंकि स्वतः तो मेरा हो ही गया है जो भ्रष्टाचार सरकार नहीं स्वीकारती। फिलहाल युवा मंच टीम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ रही है, आवाज़ बुलंद कर रही है। टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें आप लोगों से एग्जाम को लेकर के, और ख़ास तौर से एग्जाम के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सीट वृद्धि और तदर्थवाद, तो आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद को समाप्त करने का जो आदेश दिया है वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन सरकार की नाकामियाँ, क्योंकि सरकार के नज़रों में जो आदेश हैं न्यायालय की वो ताक पर रख दिए जाते हैं, उसको माना नहीं जाता। मैं इसका विश्लेषण करूँगा। सरकार उसका हीला हवाली करती है, साथ अधिकारी जो है उसको भूल जाते हैं कि आखिर न्यायालय ने कुछ आदेश भी दिया, न्यायालय भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता। तदर्थवाद को समाप्त करने की बात कही गई थी, और तदर्थवाद तब समाप्त होगा जब सरकार भी इस पर गंभीर होगी। लगातार सरकार चिट्ठी पत्री भेजकर, नोटिस जारी करके सिर्फ आंकड़े जुटा रही है, अभी तक सरकार निर्णय नहीं ले पाई, क्योंकि इन तदर्थ शिक्षकों के हाथ शासन के गिरेबान तक मजबूती से पहुंचे हैं। फिलहाल युवा मंच टीम इस पर भी काम कर रही है। अब आपको बता दें कि खास तौर से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 8 अप्रैल के बाद अध्यक्ष अगर रिटायर होते हैं, हालांकि हो जाएंगे, इनका ओवर कार्यकाल समाप्त होगा, तो निश्चित तौर पर एक बात अगर मानी जाए तो जब समाप्त होगा कार्यकाल तो सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा कराएगी या उसी भर्ती कराएगी। यह भी मामला सस्पेंस में है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करें। अब हम बात करेंगे मित्रों LTGIC 2018 प्रतीक्षा सूची और नए विज्ञापन आज को लेकर के। तो आप सभी को बता दें कि अभी ये मामला सेंसिटिव है। जब तक
सरकार नहीं चाहेगी तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। सरकार को तय करना है कि आखिर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती होगी या फिर लोक सेवा आयोग से। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदी संस्कृत विवाद को लेकर के, तमाम जो विवाद है वो प्रतीक्षा सूची, झूठी सूची में उसको आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात एडवर्टाइजमेंट के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो लोक सेवा आयोग के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि प्रतीक्षा सूची का कोई प्राविधान नहीं है। तो प्राविधान की जरूरत है, उसको किसी भी शब्द में आप कह सकते हैं। छात्रों को एकत्रित होकर के सवाल करना चाहिए, छात्रों को एकत्रित होकर के इस प्रश्न को रखना चाहिए कि साहब आप हमें स्पष्ट रूप से इस बात को बताइए कि जब विज्ञापन के सापेक्ष भर्ती नहीं हुई है तो उसको आप कब भर्ती करेंगे, कब पूरा करेंगे एडवर्टाइजमेंट के बराबर। और जो भी पद हैं, जो न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर जिन्होंने इंटर में संस्कृत नहीं लिया उनको बाहर कर दिया जाए, तो उन सीटों पर किसको रखेंगे, अर्थात अभी सीटें खाली जाएंगी क्या। तो इन सभी चीज़ों को इनको रियलाइज कराना होगा। हमें आपको एकजुट, जो भी साथी है सभी साथियों से मैंने कल भी कहा था कि आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कि किस दिन कहाँ बैठना है, उस पर एक निर्णय लिया जाए, उसके बाद उनसे सवाल किया। ये रहा मामला। इसी तरीके से वेटिंग लिस्ट 2016-2021 के भी साथियों को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी आदेश आया 31 मार्च तक। आज तक कुछ नहीं कर पाए लोग। 31 मार्च आज है और आज मुझे लगता है कि आज अंतिम तारीख है। न्यायालय का आदेश, कंटेम्प्ट दोनों आया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब जूनियर शिक्षक भर्ती का नतीजा आप देख ही रहे हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती भी एक लंबे पचड़े में फंस गई है और इसका उद्धार कब होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगामी 12 तारीख को सुनवाई लगी है। टेट 2021 के बारे में भी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो लगातार लड़ाई वैचारिक तौर से जारी है। बस हमें आपको एकजुटता दिखानी है और हमें आपको मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की जरूरत है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार सरकारों का बयान छात्र शिक्षक अनुपात बराबर होने की बात चली आ रही है। इसको हमें आपको खंडन करना है और सरकार को इस बात को बताना है कि सबसे पहले शिक्षक जाएंगे, उसके बाद छात्र आता है। अगर अचानक छात्रों की संख्या, अप्रैल महीना है, एडमिशन का महीना है, अगर बढ़ भी गया तो आखिर सरकार क्या एक दिन में शिक्षकों का चयन कर पाएगी? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ मजाक न करे, देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम ना करे, क्योंकि देश की शिक्षा ही नहीं रही तो उस देश की रीढ़ टूट जाएगी और सरकार फिर कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसी के साथ जो भी साथी है, सभी साथियों में चाहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस बात को हमें बताएं कि आखिर किस दिन हम आप एकजुट होकर के सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि प्रदेश में आपको बता दें कि लगभग 6 लाख से अधिक पद खाली हैं और पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पद खाली हैं। इन सभी को सरकार कैसे भरेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ने का एक प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारी संख्या टीजीटी में 13 लाख से अधिक, पेट में आपको पता ही है 37 लाख, टेट में आप देखते हैं 21 लाख। तो इसी तरीके से संख्या बहुत है। तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको समझना है, बस आपको तय करना है मित्रों कि हमें आपको करना क्या है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।